नमस्कार दोस्तों। आज वो तारीख है 24 अक्टूबर यानी कि यूएन डे। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्थापित किया गया था ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पज पर खरा उतर पाया है और क्या इसने दुनिया में शांति के लिए कोई कदम उठाया है या फिर खाली ये नाम का है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों कि आज के समय में दुनिया में क्या चल रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है। तो आइए जानते हैं इसकी वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, इसके कितने मेंबर्स होते हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है यूनाइटेड नेशन और ये अभी तक इतना फेल क्यों रहा है, ये दुनिया में शांति बनाने में इतना सक्षम क्यों नहीं हो पाया। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले की बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में, आइए जानते हैं इसकी थोड़ी सी पहले की हिस्ट्री कि उस समय कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो इस मोटो पे काम कर रहा था। एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को इसलिए बनाया गया था पहले विश्व युद्ध के बाद ताकि आने वाले विश्व युद्ध या कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो। बट ये ऑर्गेनाइजेशन इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था और इसके बाद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह गया था, इसलिए बंद हो गया था। समय था दूसरी विश्व युद्ध के बाद का, तो दुनिया के लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरी दुनिया में विश्व शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी रख सके। दोस्तों बात है 25 अप्रैल 1945 की, जब 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे कैलिफोर्निया, जो ये सैन फ्रांसिस्को का शहर है कैलिफोर्निया, यहाँ पर मिले थे और इन्होंने एक चार्टर साइन किया था, यूएन चार्टर जिसका नाम था। इस चार्टर को अडॉप्ट किया गया था 25 जून 1945 को, बट ये चार्टर तब फोर्स में नहीं आया था, मतलब वर्क में नहीं आया था और ये वर्क में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम लोग आज के दिन को हम यूएन डे के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि यूएन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये काम कैसे करता है। देखिए यूएन के अंदर 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड पांचवा है द सेक्रेटरीट एंड छठा है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये इनएक्टिव है 1994 से, ये मतलब कार्य में नहीं है। देखिए जो यूएन का सिस्टम है ये पूरा वर्किंग प्रोसेस, ये पूरा काम करता है एक सर्कल की तरह। इसमें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, फंड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। इनफैक्ट आपने जितने नाम सुने हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को, यूनिसेफ वगैरह, ये सब इसी के प्रोग्राम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूएन कितना बड़ा है और ये मतलब बहुत सारे कार्य कर रहा है। देखिए यूएन के जो इस समय के जनरल सेक्रेटरी हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्टुगीज के डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन भी हैं। तो आइए बात करते हैं यूएन के जो अंदर के जो 5 ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो 6 हैं लेकिन एक ट्रस्टीशिप काउंसिल जो मैंने आपको बताया था वो इनएक्टिव है 1994 से, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। जो 5 मैन हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, पहले है जनरल असेंबली। अब ये जनरल असेंबली क्या करती है, ये जो स्टेट्स के इशू हैं वेरियस कंट्रीज़ के उनको सॉल्व करती है और बजट को अडॉप्ट करती है, क्या बजट रहेगा, और कोई नया मेंबर अगर आ रहा है, कोई नई कंट्री अगर इसमें जुड़ना चाह रही है यूएन में जनरल असेंबली में, तो उसको ये रिकमेंड करेगा या नहीं, ये बात ये तय करती है जनरल। दूसरी बॉडी है जिसका नाम है यूएन सेक्रेटरीट। ये पूरी तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये रिपोर्ट्स और स्टडीज पर वर्क करती है और ये यूएन के अंदर जो बजट होता है उसको अडॉप्ट करती है। तीसरी जो बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या करता है, किसी भी देश में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है किसी 2 देशों के बीच में, तो उस पर एक्शन लेता है, लीगल ओपिनियन अपना देता है। चौथी जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इसके बारे में आप लोगों ने आए दिन सुनते रहते होंगे। ये दावा करती है कि ये रखरखाव रखती है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, लेकिन इसका दावा इतना खोखला है, ये आप लोग जानते होंगे। इस समय दुनिया की क्या सिचुएशन चल रही है ये आप भलीभांति जानते होंगे। और हाँ, इसमें आप लोगों ने जो सुनते होंगे आप लोग वीटो पावर, तो यही यूएनसी में जो 5 मेंबर हैं उन्हीं के पास वीटो पावर है, जो परमानेंट पहले से जब से यूएन बना है तभी से भाई उनके पास वीटो पावर है। 5वीं जो बॉडी है उसका नाम है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स को देखती है। देखिए दोस्तों, बात तो इनका मोटो तो बहुत बढ़िया सा प्यारा सा लाइन में लिख रखा है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन कितनी पीस और कितनी सिक्योरिटी है पूरी दुनिया में, ये हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि दुनिया में चारों तरफ रॉकेट्स गिर रहे हैं और उनमें से बिल्कुल पीस निकल रही है।
शांति शांति हो रही है पूरी दुनिया में। और अब ये यूएन क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या कोई स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है। ज़मीन पर उतर कर काम क्यों नहीं कर रहा है? अब आइए मैं आप लोगों को इसके थोड़े ज़्यादा अच्छे कार्य गिना देता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसने शांति फैला दी है, और इसके अनगिनत कार्य हैं। मतलब ये सिर्फ नाम का बहुत बढ़िया है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इतनी पीस है, कितनी सिक्योरिटी है, आप सब जानते हैं। पहला है 1971 बांग्लादेश जेनोसाइड, यूएन पूरी तरीके से फेल रहा है इसको प्रिवेंट करने। दूसरा है कंबोडियन जेनोसाइड, इसको भी यूएन पूरी तरीके से फेल रहा है प्रिवेंट करने में। इजराइल हमास का युद्ध चल रहा हो, चाहे अफगानिस्तान और तालिबान का हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएन ने कितना बढ़िया तरीके से हमला कर किया। मतलब एक देश, एक आतंकी संगठन पूरे देश पर कब्जा कर ले, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका मोटो क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।